Hello everyone. Our next topic is the mechanics of thesis writing, which is our unit 3. So इसमें basically हमारा first topic है कि how to write a thesis, जिसके अंदर बहुत सारे points है. So let's start. So first point is हमारा then we then we come to the page setup. Second point is page setup, जिसमें top और bottom होनी चाहिए 1 1. Left and right alignment, that should also be 1 1 of size. Fourth point is line spacing, जो कि हमारी 1.5 होनी चाहिए. Sixth point is insert page center में होना चाहिए from chapter 1 in integer, before that in Roman. हमारे सारा पेज नंबर्स रोमन में होना चाहिए. सिक्स्थ पॉइंट इज हमें पेज ब्रेक करना पड़ेगा फ्रॉम चैप्टर 1 के बाद न्यूमेरिक बिफोर चैप्टर 1 स्टार्टिंग से पहले, लाइक टाइटल पेज नंबर, एवरीथिंग शुड बी इन रोमन. सेवेंथ पॉइंट इज हमारी मेन हेडिंग होनी चाहिए 16 साइज की, एंड दैट टू अलाइनमेंट शुड बी सेंटर. एट्थ पॉइंट इज जो भी हमारी हेडिंग होगी, सब हेडिंग्स, वो हमारी हेडिंग 2 में होनी चाहिए. हेडिंग 2 फॉर्मेट में अपडेट होनी चाहिए, जिसका साइज होना चाहिए 14 एंड कंटेंट का साइज चाहिए 12. सो मेन हेडिंग इज 16, दैट शुड बी इन सेंटर. देन 14 सब हेडिंग का साइज है, देन कंटेंट 12 है, हमारा 12 है. नाइन्थ पॉइंट है हमारा सारी चीजें जस्टिफाई होनी चाहिए. 10th पॉइंट इज एड स्पेसिंग फ्रॉम icon which is available in the ribbon. 11th point is reference, select and sort reference A to Z in ascending order. 12th point is paragraph indentation, it should be special, hanging and okay. 13th point is book और journal का नाम हमेशा italic में होना चाहिए, rest can be in TNR. 13th point, we should insert reference from table of content and it should be created properly. And point is any data is changed, we should then update it in our paper as well. Okay, so if we look into the main headings, वो हमारी क्या क्या बनती है. जब भी हम thesis लिखते हैं, headings and titles are the first. Second is the page number. Third is the margins and text formatting. Fourth is corrections and insertions. Fifth is table and illustrations. And the last is the general tips which you should follow as per university guidelines. Okay. How to maintain consistent and correct use of punctuations in our thesis. So first point is italics का यूज हम कैसे करेंगे. इसके अंदर क्या सब पॉइंट्स है. टाइटल्स ऑफ वर्क्स में हम यूज कर सकते हैं, लाइक टाइटल्स ऑफ बुक्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर. सेकंड, फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं. थर्ड, किसी भी वर्ड को एम्फसाइज करने के लिए हम यूज कर सकते हैं. फोर्थ, साइंटिफिक नेम्स के लिए इसका यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, वर्ड्स यूज्ड एज वर्ड्स. Whenever we are using referring words, then we can use. And last is variables and symbols को denote करने के लिए हम italics का use कर सकते हैं. And our second point is quotation marks. So quotation marks हमें कब use करना चाहिए. First is direct quotation, जब हमें कोई भी long quotations like 4 or more lines की होते हैं, then like they are used under quotations. Or for a single line also we can use short quotations. Next we have titles of short works, we can use quotations. Next, words used in a special sense. And the last is punctuations with quotation marks are also there. Our third point is hyphens. They are used with compound words like well known, a state of the art facility. Okay, like combined words के बीच में भी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज नंबर्स के बीच में यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, सस्पेंसिव हाइफन्स. वी यूज सस्पेंसिव हाइफन्स व्हेन अ कॉमन एलिमेंट इज omitted in a series of compound adjectives
लाइक शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, तो इसके बीच हाइफन आ सकता है। एंड नेक्स्ट इज प्रीफिक्सेस, लाइक सम कुछ वर्ड्स हमारे डिफिकल्ट होते हैं तो उनको शॉर्ट करने के लिए हम प्रीफिक्स का प्रीफिक्स को हाइफन्स के थ्रू हम लिख सकते हैं, लाइक री एंटर, को वर्कर। लाइक वी कैन कंसल्ट द डिक्शनरी इफ लाइक यू आर अनश्योर। थर्ड पॉइंट इज डैशेस। डैशेस दो टाइप के होते हैं, ई एम डैश जो कि थोड़ा सा लॉन्ग माइनस का साइन होता है, नेक्स्ट इज ई एन डैश जो कि माइनस का साइन वी कैन से। ई एम डैश हम कब यूज करें, ऑफ हम अ सेट ऑफ पैरेंथेटिकल थॉट और एन अब्रप्ट ब्रेक इन अ थॉट, ठीक है। द रिजल्ट्स डैश एज वी हैड प्रिडिक्टेड डैश वर सिग्निफिकेंट, ये हमारा ई एम डैश होता है जब हमें कुछ अब्रप्ट ब्रेक चाहिए। एंड ई एन डैश हमारा होता है जब हम रेंज ऑफ नंबर्स और डेट्स के लिए हम ई एन डैश का यूज करते हैं, लाइक फ्रॉम 2010 टू 2015। आवर फिफ्थ पॉइंट इज पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस हमारी किस लिए होती है, सप्लीमेंट्री और एक्सप्लेनेटरी एक्सप्लेनेशन के लिए, और वी कैन से पैरेंथेटिकल इंफॉर्मेशन के लिए हम पैरेंथेसिस यूज कर सकते हैं, लाइक द स्टडी देन ब्रैकेट स्टार्टेड वाज कंडक्टेड इन 2018। एंड नेक्स्ट इज साइटेशंस के लिए हम पैरेंथेसिस का यूज कर सकते हैं। सिक्स्थ इज स्लैशेस, ये हम ऑल्टरनेटिव्स बताने के लिए यूज कर सकते हैं, फ्रैक्शंस बताने के लिए यूज कर सकते हैं, प्लस डेट्स बताने के लिए यूज कर सकते हैं। सेवेंथ इज स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स हम एडिटोरियल इंसर्शंस के लिए यूज कर सकते हैं, साइटेशंस के लिए यूज कर सकते हैं, एंड टेक्निकल नोटेशंस के लिए हम यूज कर सकते हैं। सो our next topic is paper and printing, binding and electronic submission. So after finalizing our thesis, हम जब बाइंडिंग के लिए जाते हैं उस टाइम हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। फर्स्ट इज पेपर एंड प्रिंटिंग, पेपर क्वालिटी, उसके लिए हम आर्काइवल ग्रेड पेपर यूज़ करते हैं, एसिड फ्री वाइट पेपर। नेक्स्ट इज पेपर का साइज हमारा A4 होना चाहिए और US लेटर ऑल्सो वी कैन यूज एज पर द यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्शंस। पेपर वेट हमारा होना चाहिए 70 GSM और 100 GSM इज जनरली रिकमेंडेड। नेक्स्ट इज प्रिंटिंग, like laser printing is also there, double sided printing is also there, resolution should be high and consistency should be maintained, plus thermal binding can also be done. जनरली थर्मल बाइंडिंग होती है हमारी, ओके। सो सेकेंड पॉइंट है हमारा थर्मल बाइंडिंग, जिसके अंदर आता है हमारा टाइप ऑफ बाइंडिंग, लाइक किस टाइप की बाइंडिंग हमारा कॉलेज प्रेफर करता है हम वही ले सकते हैं। फर्स्ट इज हार्ड बाउंड, अ ड्यूरेबल एंड प्रोफेशनल बाइंडिंग यूजिंग बोर्ड्स कवर्ड इन क्लोथ और next is soft bound, a less expensive option using a flexible cover. This may be acceptable for draft copies or for some master's thesis. And the third one is spiral binding, a simple and inexpensive way but generally not acceptable for final submission of a thesis. Next we have color of binding, and then we have spine. The spine of the thesis should include the following information in gold lettering: university name, degree name, author's full name, thesis title and year of submission. Spine refers to जो हमारा main front page होता है, title page, full title of thesis, your full name, degree for which the thesis is submitted, department or faculty, university name, month and year of submission. Then approval page, copyright page, abstract, table of contents, list of tables, figures, etc. थर्ड वी हैव इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन, जिसके अंदर आता है हमारा फाइल फॉर्मेट, इट शुड बी इन PDF फॉर्मेट। देन फाइल साइज हमारा कितना होना चाहिए, नेमिंग कन्वेंशन क्या होनी चाहिए, सबमिशन प्लेटफॉर्म क्या होना चाहिए, मेटा डाटा लाइक ऑथर नेम, टाइटल, कीवर्ड्स व्हेन यू सबमिट योर थीसिस इलेक्ट्रॉनिकली। एंड द लास्ट इज आर्काइविंग, एंश्योर दैट योर थीसिस इज प्रॉपरली आर्काइव्ड एंड एक्सेसिबल इन द यूनिवर्सिटीज डिजिटल रेपोजिटरी ओनली। सो इसमें की कंसिडरेशंस हमारी क्या क्या आती है, लाइक प्रिंटिंग के लिए मेनली हमने क्या क्या पॉइंट्स है। फर्स्ट इज पेपर एंड प्रिंटिंग, सेकंड इज बाइंडिंग एंड द थर्ड इज इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन। इसमें हमारी की कंसिडरेशंस क्या है, यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस, डेडलाइंस,
number of copies, and professional assistants.